हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेकानंद, अजय, संजना, दीक्षा, प्रिया कुमारी, कृष्णवीर सिंह, सार्थक, सुजल, शांभवी, भावना, मोहित, प्रेम, परमजीत, जयवर्धन सिंह चौहान, प्रीति, संदीप, बैरवा, कार्तिक, कृष्ण, विक्रम, संजना, मोहित, कृष्ण, अस्मिता, देव कुमार, मोती, शांभवी, भगवान, कुशवाहा, सुरजन सिंह, वंदना पांडे, प्रियांशी, रिया कुमारी, विवेकानंद, सुनैना, अनुष्का, पुरुषोत्तम, मीत, ज्योति, सार्थक, शाश्वत, आशीष, पारिक, प्रियांशी, प्रशांत, अनुष्का, मोहित, नंदिनी, पुरुषोत्तम, रौनक, सचिन, भारती, वैशाली, शोभा, जुइन, मोहित, प्रेम, प्रतीक, सार्थक, मोहम्मद, इम्तियाज, मंजीत, भौमिक, सुहेल, दीक्षा, मोहित, सौरभ, कुमार, प्रतीक, गोविंद, मोहम्मद, जैदी, मोहित, इम्तियाज, आकांक्षा, विवेक, सुमित्रा, काजल, एसके, भारती, रावत, आकांक्षा, मोहित, मोहम्मद, अभय। चलिए भाई, हो गया। मंजीत कुमार, बेटा, सब ठीक है, साउंड ठीक है, ऑडियो परफेक्ट, आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, चलिए आओ बेटा, पॉसिबिलिटी डिवाइस करते हैं। देखो नॉर्मल वाली डिवाइस करते हैं, पूरा डिवाइस करते हैं, पूरा सलेक्शन फटाफट बहुत स्पीड से बोलूंगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करता हूं। पहले पहले सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, दूसरा मैंने जो आपको बताया वो प्रेडिक्ट किया सब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करता है। टाइप स्टेटमेंट चार प्रकार के स्टेटमेंट बताइए। एक और मतलब सभी नेगेटिव पॉजिटिव, ई का मतलब हिंदी में कोई नहीं, 100 नेगेटिव स्टेटमेंट था। आई का मतलब सम मतलब कुछ का मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट था। ऊ का मतलब सम मतलब 100 नेगेटिव स्टेटमेंट था और कुछ नहीं हिंदी में आ जाता है। फिर मैंने आपको कंक्लूजन को बता दिया, डायरेक्ट कंक्लूजन को नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। इसको केवल दो स्टेप में जो है चेक किया जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इनकंसिस्टेंसी जांच आपको नहीं करनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इनकंसिस्टेंसी जांच आपको नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मेरे बच्चों ने आपको बताया कि इन कंक्लूजन को देने के लिए दो तीन या चार स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोनों में कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। अगर 50 दोनों से मिलकर कोई सकते हैं। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कोई पॉजिटिव साइज कॉमन वैल्यू 50 कोई बनता लेकिन पॉजिटिव साइज डेफिनेटली पॉजिटिव साइज दो कंडीशन। उसके बाद मैंने बताया था चेंडू कहते हैं वैल्यू स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट का पहली और तीसरी स्टेटमेंट काफी रिजल्ट बिना किसी कॉमन वैल्यू बनेगा। चेंडू का बनाना वैल्यू स्टेटमेंट कॉमन करना हो, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव कॉमन वैल्यू बनेगा, दो नेगेटिव चेंडू फॉलो नहीं होगा। उसके बाद मैंने आइडोर बनाया, आइडोर जब खत्म करेंगे हमारे को कंक्लूजन करते हैं। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम हो, ए ओ आई के बीच होता है, आइडोर से सॉल्व कर दिया इसके अलावा कहीं नहीं होता। लेटेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे करूंगा आपको, मैं पूछूंगा आपके प्रैक्टिस पूरा करो। उसके बाद मैंने लाल बच्चों मैंने आपको समझाया, वो क्या समझाया। उसके बाद मैंने आपको पॉसिबिलिटी को बताता हूं। पॉसिबिलिटीज मैंने ये बताया था कि ऑल के केस में, सभी के केस में, ऑल के केस में, सभी के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। ए से बी कोई होती नहीं बेटा, बी से ए होती है एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। सम के केस में, कुछ के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट वाली। सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो ए से बी पॉसिबिलिटी होती है, जो उसके नाम में है वो है सम और वो है नन। बी से ए वापस जाते समय सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। और बेटा नन के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, सारी जो पॉसिबिलिटी है। जल्दी जल्दी बताओ ऐसा है या नहीं? क्या याद की बात आपको क्लियर है? याद की बात आपको क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया दोनों से मिलकर, दोनों से मिलकर मैंने क्या बताया, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, मैंने क्या बताया, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है तो सारी डेफिनेट गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही, सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही। ये मैंने आपको बताया, सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही। उसके बाद मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ कंक्लूजन की कंक्लूजन कैसे बनता है, काटने के बाद जो बच गया वो आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो मेरे बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए भी हैं, और लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट के मैंने जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को दिए थे, है ना? जवाब दीजिएगा। तो अभी मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, उसमें कुछ लोगों को डाउट था, अभी आपका डाउट दूर हो जाएगा, अभी आपका डाउट दूर हो जाएगा, थोड़ी देर रुकिएगा। तो ये बैच आपका जो है, अभी मैं आपको बताता हूं, आगे बनता है बताएंगे। अभी देखो ये पीडीएफ है जो मैंने आपको दी थी, बच्चों को ये पीडीएफ है, ठीक है ना? अभी बोर्ड पे ध्यान देना। अब बताओ पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है? पहले 10 क्वेश्चन में ये पीडीएफ मैंने आपको दी थी, पहले 10 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? पहले 10 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? 21 नंबर पूछा, 21 नंबर बता देते हैं बेटा, 21 नंबर पूछा है, 21 नंबर, पहले 10 क्वेश्चन बताओ बेटा, फिर आएंगे 10, पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा क्या डाउट है? दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो दोनों से मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो एसी और कूलर में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, अगर एसी और कूलर में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ये फैन वैल्यू कुछ भी ये नेगेटिव, एसी कूलर इसमें कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। फैन और एसी का रिजल्ट कैसे आएगा? पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट, पहली स्टेटमेंट नेगेटिव 100 है, चेक करेंगे। एसी और फैन नेगेटिव आएगा, एसी और फैन ये रहा, तो बेटा दूसरा तीसरा एक को छोड़कर सभी निष्कर्ष करते हैं, एक को छोड़कर सभी निष्कर्ष करते हैं, मतलब क्या है? सिर्फ एक गलत है, एक को छोड़कर सभी निष्कर्ष करते हैं, तो किसी को डाउट नहीं। अब 10 से 20 को डाउट होगा, 10 से 20 नंबर सवाल में ये लेटेस्ट बुक लॉन्च हो जाएगी बेटा, आप इसको परचेस करना, सारी टाइप वाइज सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन बताएं। 10 से 20 कोई डाउट है किसी को? 10 से 20 नंबर सवाल का कोई डाउट? सवाल नंबर 9 की सवाल चाहिए बेटा, आ देखो आपके कौन सा गलत है, हमारा एकदम सही है। याद रखो बेटा, सवाल नंबर 9 की बात आई थी, सवाल नंबर 9 आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा बुक्स का वैल्यू जो है 50 50 है, बुक्स का वैल्यू कितनी है? 50 50। अगर बुक्स का वैल्यू 50 50 है तो नॉर्मल कॉमिक्स का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, नॉर्मल कॉमिक्स का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। बुक और नॉर्मल पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, ऑल आउट वैसे नहीं होता। बुक और कॉमिक कहां से आएगा? दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। लेकिन गड़बड़ ये है कि कॉमिक्स का इनकम 50 है, कॉमिक्स का 50 हो गया, ये भी गलत है। बुक्स और नॉर्मल कहां से आएगा? पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव सम के केस में, ओनली कंक्लूजन फॉर ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल नहीं पूछना लायक, पता नहीं तुम क्या गलती करते हो, ये सवाल नहीं पूछना लायक, पूछना लायक सवाल को पूछो बेटा, इसका मतलब आप स्वयं गलती कर रहे हो, दूसरे दूसरे बेटा। यहां पे आ जाते हैं आंसर में साथ साथ करके डायरेक्ट लाइक करके आंसर में बाद में लिखा है। उसके बाद में बच्चों यहां पे जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में किसी ने मुझसे पूछा सवाल, बॉल और बैट का कैसे बैट और बॉल पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट सम के केस में चेक करके पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, विकेट और बॉल दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव चेक नहीं करेंगे, बॉल में कम हो, विकेट में कम हो। बैट और विकेट का कैसे आएगा? बॉल से बॉल खत्म होगी, बैट और विकेट का नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव बनेगा, बैट में 50 बैट 50 विकेट में 100 विकेट चेक करने के लिए बैट और विकेट का पॉजिटिव नहीं बन सकता। पहला दूसरा तीसरा सही है, 10 में पहले दूसरा तीसरा सही है, तो 10 में पहले दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर सही बात किया होगा, हाईलाइट करके 4 को छोड़कर सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, मतलब 4 को छोड़कर सही है, मतलब 4 को छोड़कर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, 20 20 नंबर सवाल में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है बच्चे, कोई बर्गर मोमोस नहीं है, कोई भी मोमोस समोसा नहीं है, सभी समोसे नूडल्स हैं, कोई बर्गर समोसा नहीं है, सभी बर्गर नूडल्स मोमोस नहीं, कुछ बर्गर नहीं। मेरे भाई हम यहाँ पे बात करेंगे बर्गर समोसा का कैसे आएगा? बर्गर समोसा का मोमोस से मोमोस वैल्यू, बर्गर समोसा नेगेटिव नेगेटिव, बर्गर में समोसा नहीं होगा, समोसा में समोसा नहीं होगा, बर्गर नूडल्स कैसे आएगा? बर्गर नूडल्स समोसा से दिया बर्गर नूडल्स चेंज होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, तीनों में से एक नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, बर्गर नूडल्स नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है, नूडल में 50 नूडल खर्च कर दिया 100 बनेगा। ये ऐसे बनेगा, नूडल मोमोस कैसे बनेगा? नूडल बर्गर कैसे बनेगा? ये चेंज बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नूडल में 50 नूडल खर्च 50 बनेगा, ये 100 बनेगा, ये चेंज बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा, ये चेंज बनेगा। नूडल समोसा कैसे बनेगा? नूडल समोसा कैसे बनेगा? नूडल समोसा यहाँ से रिजल्ट होगा, नूडल मोमोस का रिजल्ट, नूडल मोमोस यहाँ से आएगा, नेगेटिव बनेगा, नूडल में 50 नूडल 50 मोमोस में 150, पहला तीसरा चौथा दूसरे को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए सारी सही है। अच्छा पांचवा का भी है, पांचवा का भी है, पांचवा का भी है, पांचवा का भी है, बड़ा सवाल है। तो दूसरे को छोड़िए सारे सही आ गए थे, बर्गर समोसा आ गया था, उसके बाद बर्गर नूडल कोई नहीं, ये गलत था, नूडल मोमोस आ गया था, ये सही है, और नूडल बर्गर आ गया था, ये भी सही है। मोमोस समोसा का रिजल्ट कहां से आएगा? दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं सकता। नूडल समोसा कहां से आएगा? नूडल समोसा ऑल आउट का फॉलो होता नहीं है, तो पहला तीसरा चौथा सही है, यहाँ से देखो पहला तीसरा चौथा सही है, ये देखो पहला तीसरा चौथा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात की, हम तो बेटा आपके प्लीज आपको ऑफलाइन वाला फील देते हैं कि मेरे बच्चों को भी लगे कि हम कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पे बात करेंगे y और w की z वैल्यू 50 है, z वैल्यू 50 मूर्खों, z वैल्यू 50 है, 50 है, तो y और w का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, y और w का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। दो गलत हो गए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिक्ट सेम है, a o i o i के बीच i o के बीच i और बनता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर तक 20 नंबर कोई पूछना है तो
सकता 20 उसके बाद 20 उसके बाद 20 कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करते हैं बताया z और w की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 50 है, y और w का पोजीशन मिलेगा, y और w का पोजीशन मिलेगा, w का पोजीशन मिलेगा। दो या दो से अधिक गलत हो गए, दोनों का सब्जेक्ट चाहे चेंज हो या सेम हो, a o i के बीच i और बनता है, i और की क्लास लेना आपको बहुत जरूरी है। आगे बेटा 20 से 30 को पूछना चाहता है, 20 से 30 को पूछना चाहता है आपको बेटा लगे कि हम केवल टाइम पास करें, मेहनत करें बेटा 20 से 30 में 20 नंबर किसी का डाउट दिखा z का वैल्यू 50 है, y और w का पोजीशन नहीं बनेगा, w y का पोजीशन नहीं बनेगा, दोनों का सब्जेक्ट चेंज है। a और o मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो i और नहीं बनेगा, दोनों गलत होंगे। a और मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाए i और नहीं बनेगा, दोनों गलत होंगे, I और नहीं कह सकते हैं, दोनों गलत कर सकते हैं। या नाइदर वन और टू, a और मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाए i और बनता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद 20 से 30 को डाउट पूछे बराबर बाकी सिस्टमैटिक तरीके से फिर आगे i और बनेगा पॉसिबिलिटी होगी बराबर टाइप वाले मेरे बच्चों 31 नंबर ज्यादा बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। 30 नंबर किसी का कोई डाउट नहीं है, 31 नंबर आ जाते हैं, 31 नंबर काफी देर से कमेंट करें क्या है 31 नंबर में खास बात बेटा, 31 नंबर में खास बात क्या है बेटा, उधर सवाल है और नीचे इसका कंक्लूजन है, ध्यान से देखना बेटा, उधर सवाल है नीचे इसका कंक्लूजन है, उधर सवाल है नीचे इसका कंक्लूजन है। सवाल है कंक्लूजन में आपको यहाँ दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 मैक्सिमम का जो था मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं डिटेल से कराया इसी लेसन इसी अंदाज से बताऊंगा आपको, इसी लेसन इसी अंदाज से पढ़ाऊंगा सारे चैप्टर से कराऊंगा विस्तार से। यहाँ पे जब हम बात करते हैं वुडो कॉपर का कहाँ से बनेगा, वुडो कॉपर का आयरन से आयरन लेकिन आप कॉमन टर्म है, इसी बेटा इसी आयरन से आयरन कॉमन टर्म है, आयरन से आयरन दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, वुडो कॉपर का पॉजिटिव बनेगा, कॉपर का 50 कॉपर का 50 और उसके बाद समथिंग इसमें खर्चा नहीं करते। ये जो रिजल्ट पहले तीसरे इसमें चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये रिजल्ट सीधा सीधा इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेन रूल लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सीधा सोल्व हो गया, इसमें हमने कोई भी यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाया, ध्यान से देखो बेटा। उसके बाद आयरन और स्टोन का रिजल्ट कहाँ से आएगा, आयरन और स्टोन का दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है आयरन और स्टोन के रिजल्ट की जब हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट का जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है, बात समझ में आ गई, ये तब है दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा, इनका सोर्स चेक नहीं करेंगे, तीनों के तीनों कंक्लूजन यहाँ पे सही है, तीनों के तीनों कंक्लूजन जो है यहाँ पे सही है, हमारा आंसर ये आएगा ऑल द कंक्लूजन फॉलो, हमारे आंसर में गलती थोड़ी है, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, हमारे आंसर में गलती थोड़ी है बेटा। उसके बाद 30 नंबर का किसी ने डाउट आया, 30 नंबर का दीजिए, तो सारी करोगे मैं कहूं बढ़िया चीज पूछना जिसको कराने में जाए। जब हम 30 नंबर की बात करते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 50 है, बोरॉन और कार्बन का पोजीशन बनेगा, बोरॉन कार्बन का पोजीशन बनेगा, बोरॉन कार्बन का पोजीशन बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा तभी ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, a o i o i के बीच बनता है, i और बनेगा पहले तीसरे में बनेगा। पता है तो भैया सवाल को पूछ रहे हो या तो कोई गलती लग जाए क्वेश्चन में तो मैं जिम्मेदार हूं, या फिर गलती इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फालतू पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फालतू पूछ रहे हैं आप लोग। अरे बेटा कोई ऐसा सवाल पूछो, i और कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। चलो 30 से 40 चलते हैं, 30 से 40 30 से 40 में कोई डाउट नहीं दिखाई दिया, 30 से 40 में कोई डाउट नहीं दिखाई दिया, मजा आ रहा है सवाल को सॉल्व करने में, मजा आ रहा है सवाल को सॉल्व करने में। 30 से 40 में कोई डाउट जो है वो नहीं दिखाई दिया, 30 से 40 के बाद मुझे दिखाई दे रहा है 41 नंबर का डाउट किसी ने पूछा है, ठीक है। एक पर एक को तीन रिलेशन कैसे होगा, दो कंक्लूजन लग पाए जाएंगे, क्या बताया आई और ध्यान देना, दो कंक्लूजन लग पाए जाए, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, a o i o i के बीच होता है तो आपका बनेगा। 39 नंबर की किसी की सिफारिश हटा दीजिएगा, आप देखिए बिल्कुल हमने बिल्कुल एरर फ्री चीज लिखी है, यहाँ पे एरर फ्री चीज लिखी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, 39 का रिजल्ट है। अब मूर्ख आदमी को सवाल है नन के केस में लीस्ट टोमेटो टोमेटो लीफ कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, नन के केस में चाहे लीस्ट टोमेटो टोमेटो लीफ कोई पॉसिबिलिटी, लीस्ट टोमेटो कुछ नहीं होगा, टोमेटो लीफ कुछ नहीं होगा, लीस्ट टोमेटो कुछ नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो नन का कंक्लूजन फॉलो सवाल ही पता नहीं होता। अब आइए 41 की बारी, 41 मैंने कई बच्चों को देखा तो उसको कराता हूं बड़े ध्यान से, कभी इसको गलती ना लगी बेटा, सभी तरह सभी मोहल्ले से सभी रिमूव हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, इन्हें पॉसिबिलिटी कहा जाता है। ये डेफिनेट रिजल्ट जिंजर और लेमन कहां से आएगा, जिंजर और लेमन ग्रीन चिली ग्रीन चिली वैल्यू 50 है, जिंजर और लेमन का कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, जिंजर और लेमन में पॉसिबिलिटी बनेगी, लेमन और जिंजर में पॉसिबिलिटी बनेगी, हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेमन और ग्रीन चिलीज, लेमन और ग्रीन चिलीज दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। ऑल के केस में लेमन से ग्रीन चिली कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ग्रीन से लेमन और समझ नहीं होती, केवल दूसरा तीसरा ये ऑप्शन नंबर 41 नंबर का आंसर 41 नंबर का काफी नंबर नंबर ये मैंने आपको 41 नंबर बता दिया। आगे बता सकते हैं अपनी गलती पढ़ने कहां कर रहे थे, अपनी गलती पढ़ने कहां कर रहे थे, कोई गलती से रियलाइज करो। अब किसी ने कहा कि 37 करो प्लीज बेटा, मैं तो सारे मुझे करनी है लेकिन तुम मुझको जैसे काम कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों में गलती कर बैठे हो बेटा, सभी लड़कियां प्यारी हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास आया 37 नंबर सवाल सिंगल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनेगा। तो ऑल के केस में गर्ल्स से स्वीट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गर्ल्स से स्वीट रखा गलत है, स्वीट से गर्ल्स नॉट होती है, स्वीट से गर्ल नहीं होती और स्वीट से गर्ल ये उल्टा भी फॉलो होता है, ये डेफिनेट रिजल्ट है, स्वीट में 50 स्वीट 50 केवल दूसरा सही, ये भी सवाल था बेटा, ये भी सवाल था, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। सवाल को ऐसा पूछो इसको कराने में मजा आए, ये बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, एक आधा पूछो ध्यान से करें, ऐसा लगता है कि आप ढेर सारे डाउट बनते हैं, नाइट्रोन का बनता है, नाइट्रोन का बनता है, दो कंक्लूजन दोनों गलत हो, जब दो कंक्लूजन दोनों गलत हो, नाइट्रोन का बनता है लेकिन नाइट्रोन का बनता है हमारे पास दो कंक्लूजन दोनों गलत हो, ठीक है सर। चलिए आगे 45 से 45 45 तो सब डाउट होगा, बेशक नाम लिया लेकिन डाउट सब ले रहा हूं भाई, प्यारे प्यारे बच्चों को कोई डाउट ना हो, और ये चीज अगर आप क्या होगी, दो दिन छुट्टी होगी, ये गारंटी बेटा सलूशन का सेकंड में लोग अपने अपने को चेक करोगे और ये मैं से बता देंगे आपको। और बेटा नंबर और सिंबल कहां से आएगा, अल्फाबेट से अल्फाबेट वैल्यू 100 है, नंबर और सिंबल का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नंबर और सिंबल का पॉजिटिव, ये अच्छा सवाल है, ये जिसने पूछा ये अच्छा सवाल है, ये जिसने पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये कराने का मतलब मुझे यही कराना था 45 नंबर, जिसने 45 नंबर सवाल पूछा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो बेटा। नंबर की वैल्यू 50 है, अल्फाबेट की वैल्यू 100 है, अल्फाबेट की वैल्यू 100 है, सिंबल की वैल्यू 100 है, अल्फाबेट की वैल्यू 100 है, नंबर और सिंबल का सिंबल और नंबर का रिजल्ट बनेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव बनेगा, ये देखो ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, नेगेटिव नेगेटिव नहीं दिया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, तो दो स्टेटमेंट नेगेटिव होने के बाद मेरे क्या होता है, नंबर से सिंबल सिंबल सारी सारी पॉसिबिलिटी होगी और डेफिनेट कंक्लूजन गलत। नंबर अल्फाबेट कहां से आएगा, नंबर अल्फाबेट पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, सम के सम नॉट के केस में नंबर से सिंबल दो पॉसिबिलिटी और सम और नन तो ये गलत है। अल्फाबेट और नंबर की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, अल्फाबेट और नंबर वापस आते हैं सारी सही होती है, पहला और तीसरा सही ऑप्शन चेक करता हूं, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। 36 नंबर एक बार बता दो, 36 एक बार दो बार पूछ लो, जो आंसर बता दिया वही है, 100% गारंटी बेटा, जो आंसर बता दिया वही है, ये बेटा 36 नंबर याद करते बेटा। अरे मूर्ख आदमी हो कितनी बार समझाऊं तुम्हें, और के केस में गर्ल से स्वीट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गर्ल से स्वीट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, गर्ल से स्वीट पॉसिबिलिटी नहीं होती, इन्होंने दी स्वीट से गर्ल नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, गलत है, स्वीट से गर्ल होती है और सम नॉट तो ये गलत है बेटा। तो और के केस में गर्ल से स्वीट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, स्वीट से गर्ल होती है और सम नॉट लेकिन डेफिनेट रिजल्ट है, नो स्वीट नेगेटिव बनेगा और स्वीट से उल्टा भी फॉलो होता नहीं। तो 36 नंबर का हमारा रिजल्ट आया, 36 नंबर का ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, 36 नंबर में ये डायरेक्शन में 36 नंबर में 36 नंबर में कोई नहीं बनेगा, ये अच्छा सवाल है, अरे वाह होगा पढ़ने की वाली बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई समझ नहीं करता, ऐसे सवाल को कराने में मजा आता है, 36 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐसे सवाल जो आप मुझे दे रहे हैं उनको कराने में मजा आता है। ये भी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मन फॉलो होगा, सारी सारी जो गलत है इसको ठीक करोगे और आज वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने, एक बार अच्छे से आंसर सीख लेंगे, आज एक बार जनाब। चवालीस नंबर में क्या डाउट बेटा, 44 नंबर में क्या डाउट बेटा, 44 नंबर को कैसे लिखिए बेटा, 44 नंबर में वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है, पर एक्सटेंसिव में सारी सारी पॉसिबिलिटी सही डेफिनेट एक्सटेंसिव और कहां से आएगा, ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। दूसरे केस में वर्ड एक्सटेंसिव और वाली पॉसिबिलिटी होती है, पर नन की पॉसिबिलिटी और वाली होती नहीं होती, तो पहला दूसरा सही ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर में क्या डाउट बेटा, 44 नंबर में क्या डाउट बेटा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए 41 भी देख लो, 41 की बात कर रहे हैं, अभी 41 बताया उनको, 41 बताया, 41 बताया और आगे 41 पहले बताया, ये वो मैंने बाद में लेके आते हैं। उसके बाद बेटा मुझे 50 तक कोई डाउट किसी को उसके आगे कोई दिमाग नहीं लगाएगा, 50 क्योंकि अभी मुझे बनाना है इसमें 50 नंबर कोई डाउट मुझसे पूछ सकता है, 50 नंबर कोई डाउट मुझसे पूछ सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी में भी बनेगा या 50 से छोड़ो तो मुझसे पूछ सकते हो, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे ऑल होता है, मैंने आपको बता दिया 50 तक आगे मुझे इसमें चीजों में वो करना पड़ेगा, आइदर और कैसे देने पड़ेंगे पॉसिबिलिटी में। अब 50 से आगे आप नहीं करेंगे, आपको आइदर की पॉसिबिलिटी देना पड़ेगा,
50 से आगे आप नहीं करेंगे, 50 तक बताओ, 50 से आगे जो कर रहे हैं फालतू चीजें, मुझे भी आइडिया बताना आपको, और आइडिया के हिसाब से इसमें करेक्शन करना है। तीसरे सेकंड कंक्लूजन को कुछ मूर्ख सही बता रहे हैं। अबे मूर्खों, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बनता दिखा कभी? पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बनता दिखा कभी? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव बनता है? डेफिनेट रिजल्ट है। कम स्वीट और नॉट, इसे पॉसिबिलिटी होता तो सही था, इसे पॉसिबिलिटी हो जाए तो सही है, इसे पॉसिबिलिटी हो जाए तो सही है। ऐसा कैसे बेटा? तो 50 वाला मैंने सारे कर लिए, 47 और 50 चेक करो बेटा। बात समझ में आ गई बच्चों को? तो हमारे पास यहाँ पे आइदर और बनेगा, कैसे बनेगा वो हम बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे आपको। आइदर और जो इसमें बनेगा वो थोड़ी देर में आपसे चर्चा करेंगे। 44 में वैल्यू 50 है, ये देखो बेटा 44 में तो मानोगे थोड़ी, बहुत बड़े बड़े रकम पैदा हो गए ना बेटा, वास्तविक की बात नहीं सुनते। इसका आंसर पहला दूसरा सही देखो, वॉलेट वैल्यू 50 है, परसों एक्सपेंसिव का कोई पॉसिबिलिटी साइज लिमिट डेफिनेटली बनेगा। एक्सपेंसिव और वॉलेट सेकंड के केस में और पॉसिबिलिटी होती है, सेकंड स्टेटमेंट का रिजल्ट है। परसों वॉलेट कैसे बनेगा? परसों वॉलेट 1 की पॉसिबिलिटी होती नहीं, केवल पहला दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा सही है। वैल्यू 50 होने से सारी पॉसिबिलिटी सही होती है मेरे भाई लाडले बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। 41 की जब हम बात करते हैं, 41 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ 41 की मैंने आपको बताया, दूसरा तीसरा इसका करता है, पता नहीं मैं बताता हूँ तो ले जाते हैं, क्या करते हैं परेशान करते हो लोग, बहुत बच्चे खूब होना लायक है। दूसरा तीसरा इसका आंसर ध्यान से देखो बेटा, ग्रीन चिली की वैल्यू 50 है, जिंजर से लेमन से जिंजर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन कैन भी लेमन पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैन भी जिंजर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेमन और ग्रीन चिली सेकंड स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है, दैट रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर है। कोई समस्या नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं बेटा, 1% समस्या नहीं। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए बेटा। 47 का किसी ने पूछा, 47 पर आ जाते बेटा, ये बेटा 47, 47 पे ध्यान दीजिएगा। 47 ने क्या कहा? जनरल से जनरल वैल्यू, सो रिच और पुअर का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसमें करेंगे, पूरे करेंगे, सही है। रिच और पुअर नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 100 होता है, नन रिच और पुअर, नन पुअर रिच, तो कोई भी यहाँ पे जो है वो नहीं बनेगा। रिच और पुअर में पॉसिबिलिटी, रिच और पुअर में पॉसिबिलिटी, नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तो केवल पहला सही है बेटा, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। किसी ने कहा कि सर 48 बता दो, हम तो बेटा तुम्हारे दास हैं, तुम जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन खुद भी रिवाइज करके आओ बेटा, मजा तभी आएगा, खुद भी रिवाइज करके आओ बेटा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सम बस इलेक्ट्रिक 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 वैल्यू 100 नेगेटिव बनेगा, सम नॉट बनेगा, 15 सम नॉट के केस में बस से ट्रेन दो पॉसिबिलिटी सम होना, यही सम वाली ट्रेन से बस सारी सही होती है, सम ट्रेन बस नेगेटिव बन सकता है, केवल पहला तीसरा केस में आइडल बनेगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा मुझे, आइडल बनेगा बेटा, बताओ कैसे, मुझे आइडल बताना सर, ऐसे कैसे 50 तक करना है, केवल 50 तक। चलिए अब हम आइडल की बात करेंगे, केवल आपको 50 तक करना है। आइडल आइडल कहां बनता है मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा ऑल एआरबी, मैंने यहाँ लिखा ऑल एआरबी, मैंने यहाँ लिखा सम बीआरसी, ये मेरी स्टेटमेंट है, मैंने कंक्लूजन लिखा, मैंने कंक्लूजन लिखा ऑल एआरसी, बताओ इसमें क्या बनेगा? दूसरा लिखा सम बीआरसी, अब सिलेबस में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं, बैंकिंग वगैरह करूंगा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ऑल बीआरक्यू, ऑल बीआरक्यू, दूसरा लिखा सम क्यूआरआर, सम क्यूआरआर, ऑल बीआरआर, दूसरा लिखा सम बीआरआर। मुझे बताओ बेटा कहां आइडल बन रहा है, कहां आइडल बन रहा है, जल्दी बताओ बेटा। हो गया बेटा, आओ अब कहां, ये देखना बेटा, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, 100 और 50, 50 और 50, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, ए और सी और ए का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, पॉसिबिलिटी वही सारी चीजें, दो कंफ्यूजन गलत हो जाए, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, ए ओ आई के पीछे ये है और ओ है, तो यहाँ पे आइडल बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आइडल, आइडल जवाब दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आइडल। लेकिन यहाँ पे कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, दोनों गलत है, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ये ए है और ये आई है, यहाँ आइडल दोनों गलत है, इसे बोलेंगे ना बोलो, या तो इसे ऐसे ना बोलो, कोई निष्कर्ष नहीं करता, या नाइदर वन और दोनों गलत है, नाइदर वन और टू, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष सही है, यहाँ पे हम देंगे आइडल फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला और दूसरा, तो कोई दिक्कत थोड़ी आइडल में, नाइदर वन तो कहीं भी हो जाएगा, जहाँ दोनों कंफ्यूजन गलत हो जाए, जहाँ दोनों कंफ्यूजन गलत हो जाए, आइडल नाइदर वन होगा, बोलो है ना, बात समझ में आ गई? किसी ने पूछा था आइडल नाइदर वन फर्क बता, मैंने आपको फर्क बता दिया, पूछा था किसी ने आइडल नाइदर वन फर्क बता आपको, यस नो जवाब दो, एकदम चीजें कट कट बढ़िया बढ़िया है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सही है सर, समझ आ गया सर, हाँ सर समझ आ गया, बस यही समझाने का प्रयत्न करूंगा। मान लो यहाँ पे मैं कंक्लूजन ऐसा लिख देता, जरूर ये बने, तो छोड़ दो इसमें, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, दूसरा कंक्लूजन लिख दिया ऑल आर आर क्यू, अब बताओ क्या है, ये जो रिजल्ट बना, ये पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, ये पहली दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, आर पे इनकम 50 आर पे 50 हो गया, दोनों गलत है, दोनों के सब्जेक्ट सेम नहीं अलग है, तो यहाँ पे आइडल बनेगा, जब दो कंक्लूजन पाए दिए जाए दोनों गलत, तो आइडल बनता है, और आइडल के लिए मैंने आपको स्पेशल कंडीशन बता दी, तो ए ओ आई के बीच आइडल बनता है, तो हमारे पास ये ए था और ये ओ था, बात समझ में आ गई बच्चों, यस या नो जवाब दो, एकदम सबको मजा आ रहा है, एकदम सबको मजा आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हमने आपको ढेरों सवाल कराए और ढेरों सवाल जो है 32 में भी आइडल बन रहा है, तो हमारे कंक्लूजन में आइडल बन रहा है, 32 में आइडल कैसे बन रहा है, 32 में आइडल कैसे बन रहा है, मैंने आपको समझा, 32 में आइडल कैसे बन रहा है, इजी से इजी वैल्यू 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, इजी से इजी वैल्यू 50 है, रोड और डिफिकल्ट डिफिकल्ट रोड का, रोड और डिफिकल्ट डिफिकल्ट रोड का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, रोड डिफिकल्ट कोई रिजल्ट बनेगा, दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, रोड और डिफिकल्ट 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 डिफिकल्ट, ए ओ आई के बीच बनता है, ए ओ आई के बीच बनता है, तो ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास ई है, इधर और बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इधर और बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इधर और बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोलो हां ना जवाब दीजिएगा, बात समझ में आ गई मजेदार तरीके से। 50 नंबर तक कोई समस्या, 50 नंबर तक कोई समस्या, एक बच्चा बहुत देर का परेशान हो रहा है, कैसे इसकी पॉसिबिलिटी बना दो, बहुत इजी है, अगर मैंने लिखा नन एआरबी, अगर मैंने लिखा नन एआरबी, तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, तीन स्टेटमेंट से वापस आ जाते हैं, नन एआरबी, दूसरा सम बीआरसी, क्या इसके पॉसिबिलिटी बना के दिखाओ, बना लो बेटा, और तीसरा नन सीआरबी, और बेटा पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट बनेगा कोई बताएगा, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट बना के दिखाओ, पहली और दूसरी से क्या रिजल्ट बना, फिर पॉसिबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, ये 100 है और ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 50 है, बी पर वैल्यू 50 100 है, ए और सी का नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, ये बनेगा, और सम नॉट के केस में आप रिजल्ट बना सकते हैं, सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में सी से ए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, सम नॉट के केस में सी से ए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, होती है बेटा, एक होती है सम, एक होती है नन, दूसरी होती है नन, और ए से सी सारी पॉसिबिलिटी सही है, ए से सी सारी पॉसिबिलिटी सही है, जल्दी बताओ हां ना जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताइए हां ना जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है, सम सी आर नॉट बनेगा,
अब मुझे बताओ दूसरे तीसरे 40 बनेगा, फिर अपनी पॉसिबिलिटी चेक कर लेना। यहाँ वैल्यू 100 है और यहाँ वैल्यू 100 है, सी पर वैल्यू 100 आ गई तो 50 बनेगा, 50 बनेगा, 50 बनेगा, तो 50 क्या होता है, सम बी आर नॉट सी, तो नेगेटिव बनेगा सम बी आर नॉट सी, नेगेटिव बनेगा सम बी आर नॉट सी। तो उसके बाद बेटा सम नॉट के केस में, उसके बाद बेटा सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में बी से सी दो पॉसिबिलिटी होती है, सम और दूसरी नन, लेकिन सी से बी जाते समय सारी सही होती है। अब चेन रूल से कोई रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा भाई, दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए चेन रूल में तुमसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही। अब ए से जेड और जेड से ए, सम सी आर जेड, तो चेन रूल से रिजल्ट बनेगा उसमें सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। चेन रूल में ए से जेड या जेड से ए सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, चेन रूल में सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही होंगी। क्यों? दो नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, दो नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए बेटा, तो उनसे मिलकर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, उनसे मिलकर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो सारी सही होती है, उनसे मिलकर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होती है जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए। अब हमारे पास में क्या करता है, चेन रूल में एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, कोई भी दो नेगेटिव है, कोई भी दो नेगेटिव, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट जेड, क्या लिख दिया मैंने, बी से सी और बी से जेड और जेड से बी, ये बेटा, ये बेटा चेक करो बेटा, जल्दी बताओ समझ में आ गया मैंने क्या बताया था। चेन रूल में सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, उनमें से कोई एक भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बनेगा, उनमें से कोई दो नेगेटिव होगी तो चेन रूल फॉलो नहीं होगा, चेन रूल फॉलो नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी सारी सही। जहां डेफिनेट रिजल्ट ना बने वहां पॉसिबिलिटी सारी सही होती है, जहां डेफिनेट रिजल्ट ना बने वहां पॉसिबिलिटी सारी सही होती है, जहां डेफिनेट रिजल्ट ना बने वहां पॉसिबिलिटी सारी सही होती है। इस बात को आप जानते हो कि जहां डेफिनेट रिजल्ट ना बने वहां पॉसिबिलिटी सारी सही, जहां डेफिनेट रिजल्ट ना बने वहां पॉसिबिलिटी सारी सही होती है। जिसका डाउट है उसको क्लियर हो गया, इस बात को आज मैं आपको कराने वाला था। अगर तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो इनसे मिलकर बनने वाले सारे स्टेटमेंट सारी पॉसिबिलिटी सही। अब पहले तीसरे में कॉमन करने के लिए चेन रूल अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन दो स्टेटमेंट नेगेटिव वाली चेन रूल फॉलो नहीं होता। अब क्लियर बेटा, कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी भाई को? अब आगे चलते हैं। लड़के बच्चों आपको सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी चीजें आपको समझ आ रही होंगी और आप अच्छे से समझ पा भी रहे हैं, कोई समस्या नहीं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अरे मेरा काम तो आपको समझाने में टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझा देना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं सक्सेस के लिए बेटा मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मैं कहूँगा पूरा ही पढ़ दो, मैं कहूँगा बेटा पूरा ही पढ़ दो, पूरा ही पढ़ दो। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे। अब बताओ ओ डिमांड आ गई, तुमने लिखा ऑल ए आर बी, दूसरा में लिखा ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। कंक्लूजन बताओ बेटा, पहला बताओ ऑल सी आर ए, दूसरा बताओ नन बी आर सी। क्या आंसर बनेगा बेटा इसमें? किसी ने कहा था कि सही सवाल बता दो, चलो बताओ बेटा जल्दी बताने लगे बच्चों। अभी 50 नंबर सवाल से ज्यादा सवाल सोल्व नहीं करना, फिर मैं शीट को उठा के दूसरी शीट डालूंगा जिसमें आगे और की पॉसिबिलिटी बताऊंगा, इसमें आगे और की पॉसिबिलिटी बताइए, फिलहाल मैंने आपको नॉर्मल सोल्व करना सिखाया है, फिर आगे और की पॉसिबिलिटी डालूंगा, फिर शीट डालूंगा। ओके बेटा, आप लोगों ने कहा दोनों गलत है, दोनों गलत है। कारण क्या है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सी पे इनका 50 सी इनका 100 का ये गलत है। बी और सी इसका गलत है, पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव बन सकता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोन नॉट। दो गलत हो जाएगा, तुम बताइए नाइट्रोन नॉट कितना होगा, या इसी को बोलते हैं नॉट बोलो, तुम बताइए नाइट्रोन नॉट कितना होगा, नाइट्रोन नॉट का मतलब ये होता है दो कंक्लूजन दोनों नाइट्रोन बोलो, हो जाएगा, हो जाएगा। नाइट्रोन नॉट कंडीशन नहीं है, नाइट्रोन नॉट कंडीशन नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले और दूसरे में कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो तो सारे के सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। दूसरे और तीसरे में 100 हो तो इसका रिजल्ट बनेगा डेफिनेट, तो पहले और तीसरे में भी सारे के सारे डेफिनेट रिजल्ट गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। मैं आपको बता चुका हूं भाई, पहले और दूसरे में वैल्यू 50 है, पहले और दूसरे में वैल्यू 50 है, बता दिया मैंने आपको। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तब भी आई बनता है, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे ए हो, आई बनेगा। ए और ओ, आई और ओ, आई और ई में इन दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अल्टरनेट हो जाए, चेंज हो जाए तब भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ से मैंने एक्सेप्शन बताया था, ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सेप्शन बता दिया था। इतनी चीजों का एक्सेप्शन जो है मैंने आपको बता दिया था। अब मेरे बच्चे आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई चीजें, ठीक है, कोई समस्या परेशानी महसूस नहीं बेटा। चलिए मेन बात यही था कि आप अच्छे से चीजों को समझ जाएं। अबे बंद हो जाए कैसे होगा तो, बंद ही नहीं हुआ, क्या हो गया सर? क्या है छोड़ो फिर, आगे चलाते हैं। अब पॉसिबिलिटी मेथड बनता है, पॉसिबिलिटी मेथड बनता है, अब पॉसिबिलिटी मेथड करते हैं, फिर 50 के बाद मैं आपको नई शीट डालूंगा, लेकर प्रैक्टिस बोलते हैं तभी करना आपसे। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल आर सी, मैंने लिखा नन सम सी आर डी, और बेटा मैं यहाँ कंक्लूजन की बात करता हूँ। पहला कंक्लूजन और सम आर डी इज पॉसिबिलिटी, बताइए सही लिखा है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, नन आर डी इज पॉसिबिलिटी। फिर से हम कंक्लूजन की बात करते हैं, सम आर डी इज पॉसिबिलिटी। पूरी क्लास अगर अटेंड करके आओ तो डाउट तो हमें छोड़ने की गारंटी है, लेकिन पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करके आओ तब, ऐसा नहीं बीच में क्लास छोड़ दी, डाउट बने रहेंगे आपके। सम आर डी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर डी इज पॉसिबिलिटी। अरे नन बेटा सम नॉट, सम बता दिया, सम आर नॉट इज पॉसिबिलिटी, सम आर डी इज पॉसिबिलिटी, सम डी आर नॉट इज पॉसिबिलिटी, ऑल आर डी इज पॉसिबिलिटी, ऑल आर डी इज पॉसिबिलिटी। सब गलत लिखा हूं, सब सही लिखा हूं। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 होने से क्या खेल होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, सी ये कॉमन टर्म है जिस पे वैल्यू 50 है, तो 50 की वजह से सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारी पॉसिबिलिटी सही है, सारी पॉसिबिलिटी सही है, बात आप जानते हो। कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 हो जाए तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, डेफिनेट कंक्लूजन।
अब आइदर और कैसे बनता है? वहां बनता है बेटा गलत के बीच, यहां बनेगा सही के बीच। पॉसिबिलिटी में आइदर और गलत के बीच बनता है, सही उल्टा है। देखो पॉसिबिलिटी पीछे वाले कंक्लूजन का उल्टा है। वहां आइदर और गलत के बीच बनता है, यहां आइदर और सही के बीच बनता है। वहां आइदर और का बनता है गलत के बीच, यहां आइदर का बनेगा सही के बीच। बाकी दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए ओ आई ओ आई के बीच आइदर बनेगा, बस एक पॉइंट लगे, या सही के बीच बनेगा आइदर। दोनों कंक्लूजन सही पाए गए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चाहे सेम हो या चेंज हो, ए ओ आई ओ आई के बीच आइदर बनेगा आइदर। ए ओ आई ओ आई के बीच आइदर बनेगा आइदर। दोनों कंक्लूजन सही पाए गए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाए, ये आई है और ये ओ है, आई और ओ में क्या बनता है बेटा? आइदर बनेगा आइदर। आई और ओ में बनता है आइदर बनेगा आइदर बेटा। आई और ओ में आइदर बनता है तो बनेगा आइदर। किसके बीच बनता है बेटा? ए ओ आई ओ आई ई। और आप सारी बातें पीछे वाली चीजों को ध्यान रखिएगा, वहां गलत के बीच बनता है, यहां सही के बीच बनता है, यहां गलत के बीच बनता है, वहां सही के बीच बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, यहां दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, यहां दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, यहां दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है बेटा? यहां दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है बेटा? ये सेम है। उसके बाद हम यहां बात करते हैं, उसके बाद हम यहां बात करते हैं, तो मेरे भाई यहां पे हमें आपको बताना होगा कि ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास ओ है, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। आई और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाए तब आइदर बनता है बेटा। वहां गलत के बीच बनता है, सही के बीच बनता है। मजा आ गया समझ गए? मजा आया? तो आइदर बनेगा बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? बस इतनी आसान पॉसिबिलिटी। सर आई और ओ का कैसे पता चलता है? शोभा देवी देवी पहली क्लास अटेंड करी, पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि क्या बनता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है। पहली क्लास अटेंड नहीं की, बीच में क्या बनते हैं, ये मास्टर में नहीं बताओगे, आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। ऐसा नहीं होता बेटा कि तुम क्लास अटेंड करो और फिर तुम ये सोचो कि मैं बहुत अच्छे से किया हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता बेटा। हो गया बच्चों? बस इतनी सी बात हो क्या है? इतनी सी बात हो क्या है? यहाँ जाओ बेटा, दोनों के कंक्लूजन सही पाए गए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए ओ आई ओ में आइदर बनता है तो यहाँ आइदर बनेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी सही पाई गई, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, ए और में चेंज होने का नहीं बनता, ये दोनों सही है, आइदर क्या बनेगा? दोनों सही होगा। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होने का आइदर नहीं बनता, दोनों सही बोलो। भाई सही तो सारी है, लेकिन आइदर का मतलब क्या है? सही तो दूसरा गलत। यहाँ आइदर बनेगा, यहाँ आइदर बनेगा, यहाँ आइदर बनेगा, यहाँ आइदर बनेगा, क्यों? क्योंकि बेटा कारण क्या है? दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, आई और में आइदर बनता है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो, आई और में आइदर बनता है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, आई और में आइदर बनता है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो, आई और में आइदर बनता है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए और में आइदर बनता है। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, ए और में आइदर नहीं बनता है, बोलो। आइदर नहीं बनता है, बोलो। आगे बेटा बात समझ में? एक बच्चे को चीजों को लेकर क्लैरिटी हो गई, दोनों सही बताओ क्या? बस इतनी सी बात है। हालांकि आइदर आइदर कभी आता पॉसिबिलिटी आइदर आपसे, लेकिन आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताओ, चीजें समझ में आ गई? हो गया बेटा, बात समझ में आ गई? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये दोनों सही क्यों? क्योंकि ए और में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ए और ओ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तभी आइदर बनेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होंगे नहीं बनेगा, जो उसका रिजल्ट है। तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? याद रखा, दोनों के दोनों सही बोल जाएंगे, वहां दोनों के दोनों क्या है? आई और ओ में, आई और ई में चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो, आइदर और बनेगा, आइदर और बनेगा, बस सीधी सी बात। अब एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी ऑल एआरबी, दूसरा मैंने लिखा सम ईआरसी। कंक्लूजन की बात करेंगे बेटा, मैंने लिखा ऑल एआरसी, दूसरा मैंने लिखा सम सीआर नॉट ए। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा ऑल एआरसी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से बेटा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने चेंज रखे, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, 100 है, 50 है, 50 है, 50 है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है। अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, ए से सी सारी डेफिनेशन गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही। दो कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो गए, ए और ओ में, ए और में चेंज होने के बाद आइदर नहीं बनता, दोनों गलत है। बोल रहा है नाइदर वन और टू भी कह सकते हैं, दोनों गलत, नाइदर वन और टू, नन बोलो, नाइदर वन और टू, क्योंकि चेंज हो गया बेटा, सेम होता है दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ मैंने ए कर दिया, यहाँ मैंने सी, ये ए है और ये सी, आइदर नहीं बनेगा, दोनों सही है, क्योंकि नॉर्मल दोनों सही, ये नॉर्मल दोनों को सही बता रहा है, ये नॉर्मल दोनों को सही बता रहा है। आइदर यहाँ नहीं बनना, आइदर यहाँ नहीं बनना। अगर ए यहाँ कर दो, ए यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, आइदर बन जाएगा। ए यहाँ कर दो, ए यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, आइदर बन जाएगा, आइदर बन जाएगा। ये बात आप जानते हैं, सर कभी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बस बेटा यही पढ़ा मुझे 50 क्वेश्चन के बाद सॉल्व करना, शाम को शीट डालूंगा, वीडियो में चेंज करूंगा, आइदर क्वेश्चन तो आपको शीट रखिए ना। अब मैंने पॉसिबिलिटी में डालना ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, अब मैं पॉसिबिलिटी में डालूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना? चलो बताओ बच्चों, हो गया बेटा, अब समझ में आ गया सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कितने चलेगा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है। अब एसएससी लेवल का तो हो गया, बैंकिंग लेवल के छोटे-छोटे टाइप्स कराना है, रिवर्स कराना है, पेनिस कंफ्यूजन कराना है, ओनली अ फ्यू लेक्चर सैटरडे संडे क्लास लूंगा, जिसको पढ़ना पड़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। शीट कहां मिलेगी? कैरियर एप्लीकेशन पे शीट, कैरियर एप्लीकेशन पे शीट कैसे बात कर रहे हो? आपकी जो कैरियर एप्लीकेशन है उस पर आपको पूरी पूरी वहां पे आपको शीट दिखाई देगी, लेटेस्ट प्रैक्टिस पीडीएफ के नाम से आपको शीट दिखाई दे रही है, उसी शीट में से आपको जो है वो सवाल को सॉल्व करना है। समझ आ गया सर? मस्त। हाँ बेटा, ए और ओ के केस में आइदर नहीं बनता, ना यहाँ बनता है ना वहाँ बनता है। इसका मौलिक रिजल्ट बनता है, ये मौलिक रिजल्ट दोनों को गलत बता रहा है, आइदर बन नहीं सकता, दोनों को गलत। इसका मौलिक रिजल्ट दोनों को सही बता रहा है, बेसिक दोनों को सही बता रहा है, आइदर नहीं बनेगा, दोनों सही। एसएससी के एग्जाम, एसएससी की पॉसिबिलिटी छोड़ दो, बहुत थोड़ी बार पॉसिबिलिटी पूछा गया, एसएससी में बहुत थोड़ी बार पॉसिबिलिटी पूछा गया। आप इन दोनों को छोड़ देंगे कभी कोई दिक्कत है नहीं, एसएससी में बहुत थोड़ी बार पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी छोड़ दो, कभी आता नहीं आता। लेकिन पीछे वाली क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था, वो तो पूछा जाता है, वो तो पूछा जाता है बेटा। तो आज हो गई बेटा 16 जून, सुबह 6:30 बजे देखने मुझे बड़ा मजा आता है बेटा। इस सुबह सवेरे मैंने आप लोगों के साथ आपकी क्लास फिनिश कर दी। थैंक यू।